हम बकवास पर आपको खुशामदीद। बेलगाम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि रमशा अपने ही घर से निकाली जा चुकी है। वो कासिम साहब के घर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वहाँ अफनान और अलीज़े की ज़िंदगी डिस्टर्ब होगी। इसीलिए अपनी दोस्त से राब्ता करती है इसके घर जाने के लिए। सामान लेकर घर से निकली, सड़क के किनारे बैठी है। हो सकता है कि इसकी दोस्त भी इसे लेने ना आए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अफनान अपने बाबा के आते ही इन्हें सब कुछ बताता है और वो फौरन रमशा से मिलने शानी के घर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर शानी की माँ इन्हें बताती हैं कि रमशा यहाँ से जा चुकी है, जिस पर वो हैरान होते हैं। कहाँ गई हैं? किस दोस्त का नंबर है? कोई अता पता? जिस पर वो कहती है कि एनी जानती है, इससे पूछकर बताती हूँ। शायद कोई दोस्त है जिसके पास वो गई है। कासिम साहब भी हैरान होते हैं। अजीब लोग हैं। बच्ची घर से चली गई और उन लोगों को कोई पता ही नहीं कहाँ गई। अगर हम ना आते तो हमें कैसे पता चलता कि रमशा के साथ क्या चल रहा है। वो परेशानी में अफनान के साथ रमशा की तलाश में निकलते हैं। ऐसे में रमशा इन्हें जल्द ही नजर आ जाती है, सड़क के किनारे बैठी अपनी दोस्त के इंतजार में। वो इसे अपने साथ गाड़ी में बिठाते और डांटते हैं, कैसे कैसे तुम घर से निकल गई, अपने मामू का घर होते हुए तुम दर बदर फिरोगी, चलो मेरे साथ। रमशा इनकार करती है लेकिन वो ज़बरदस्ती इसे अपने साथ घर ले जाते हैं। अब यहाँ पर अफनान तो खुश और मुतमईन है कि रमशा घर आ गई, लेकिन अलीज़े और इसकी माँ हैरान है रमशा को देखकर। जब कासिम साहब कहते हैं कि मेरी बेटी अब इसी घर में रहेगी, अलीज़े अफनान से लड़ती है। वो हमारे साथ इस घर में हमारे घर के फर्द की तरह कैसे रह सकती है? ये घर है, कोई होटल नहीं जो कोई भी आकर यहाँ रहेगा। अफनान अपना दामन छड़ाता है। मैं क्या कह सकता हूँ, बाबा का फैसला है। वही रमशा को यहाँ लेकर आए हैं। जिस पर अलीज़ा तंज करती है, और तुम तो बहुत खुश होगे रमशा के यहाँ आने पर। अफनान अलीज़े को वार्न करता है, अपनी ज़ुबान को लगाम दो। अगर तुमने रमशा से कोई ऐसी वैसी बात की जिसकी वजह से वो दुखी हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अलीज़े और भी ज़्यादा जेलस हो जाती है। ये रमशा सबकी चहेती बनी हुई है। वो अपनी माँ से कहती है कि मामू से बात करें और रमशा को यहाँ से चलता करें। जिसके बाद आप देखेंगे कि अफशीन अपने भाई से जाकर बात करती है, भाईजान रमशा यहाँ कैसे रह सकती है? आप जानते हैं ये ठीक नहीं होगा। अलीज़े और अफनान की शादीशुदा ज़िंदगी मुतासिर होगी। इस सब के बाद हमें इन दोनों की खुशी का ख्याल रखना चाहिए, बाद में किसी और का। जिस पर वो कहते हैं, याद है अफशीन कि तुम्हारे शोहर के मरने के बाद मैंने तुम्हें सहारा दिया, इस घर में रखा, किस चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। ये सुनकर अफशीन हैरान होती है, भाईजान मैं आपकी सगी बहन हूँ। जिस पर कासिम साहब कहते हैं, वो मेरी बेटी। अफशीन इन्हें याद दिलाती है, मुंह बोले रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती। जिस पर कासिम साहब भी अड़ जाते हैं, मेरे लिए अहमियत है। अब अफशीन को रमशा से मज़ीद नफ़रत होने लगी है। एक तरफ वो अफनान को मुट्ठी में करके बैठी है और दूसरी तरफ भाईजान को, अफशीन को मौका तलाश कर रही है रमशा को जलील करके इस घर से निकालने का। ऐसे में रमशा और अफनान को एक दूसरे से बात करते अलीज़े देख लेती है। रोते हुए अपनी माँ के पास आती है कि अफनान और रमशा को खुली छूट मिल गई है, इस घर में कुछ भी करेंगे, कोई इन्हें रोकने वाला नहीं। अफशीन का सबर भी जवाब दे चुका है कि रमशा को इसकी औकात मैं याद दिलाऊंगी। वो इसे बुलवाती हैं। रमशा इसके पास आती है, फूफो आपने बुलाया? जिस पर रमशा के मुंह पर वो एक खींच कर थप्पड़ मारती हैं। ये सब कासिम साहब देख लेते हैं और आगे बढ़कर अपनी बहन के मुंह पर थप्पड़ मारते हैं। तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुमने रमशा पर हाथ उठाया? रमशा खड़ी ये सब कुछ देख रही है। मुझे लगता है जैसे अफशीन का ये सिर्फ ख्याल है कि अगर वो रमशा को थप्पड़ मारेंगी तो बदले में भाईजान से भी थप्पड़ खाएंगी। लेकिन अगर ये ख्याल सच हो तो क्या ही मज़ा आ जाए। ड्रामे में एक थप्पड़ तो अलीज़े को पड़ना भी चाहिए अफनान की तरफ से। ये दोनों माँ बेटी निकलेंगे इस घर से मार खाकर तो ही ड्रामा कुछ आगे बढ़ेगा। अलीज़े तो वैसे ही गुस्से की बहुत तेज़ है। अब रमशा के आने के बाद अफनान से दिन रात लड़ाई करेगी और जिस दिन अफनान का भी सबर जवाब दे गया तो खड़े खड़े अलीज़े को भी तलाक दे देगा।